कहानी शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरी सौतेली मम्मी मुझसे घर के सारे काम करवाती थीं और घर पर उनके कई बॉयफ्रेंड भी आते थे और ये सब वो पापा के काम पर जाने के बाद करती थीं। और फिर आज तो मेरा नाम रिया है और मेरी माँ को दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं और मेरे पापा वो बहुत अकेले हो चुके थे, इसलिए उन्हें मम्मी की छोटी बहन सविता से शादी कर ली। और मुझे भी इसकी बहुत खुशी थी क्योंकि वो रिश्ते में मेरी मौसी थीं। और अब मेरी मम्मी हो गई तो मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कमी पूरी कर देगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उनका प्यार मेरे लिए धीरे धीरे काम हो गया और फिर वो अब घर के सभी काम मुझसे करवाने लगी और खुद आराम करती थी। और जब ये बात मैंने पापा को बताई तो उन्हें भी कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे ही डांट दिया। अब मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और फिर अब मैं ही पूरे घर को संभालती थी। और आज जब घर में काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने गई थी और अपने बिस्तर पर बैठकर सोशल मीडिया पर चेक करने लगी थी, तभी मैंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी। मैंने खिड़की से देखा तो एक आदमी आया था और मम्मी उनसे बहुत हंसते हुए बात कर रही थी। और फिर वो उसको अपने कमरे में ले गई, शायद कोई काम होगा। अपने कमरे में जाने के बाद उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे अंदर एक गुस्सा था, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस उस आदमी के जाने का इंतज़ार करने लगी। और मैं खिड़की से ही उनके कमरे की तरफ नज़र रखने लगी। और फिर लगभग 1 घंटे के बाद वो आदमी गया और फिर मैंने सोचा कि जाकर उनसे बात करूं कि इतने में एक और आदमी आया। मम्मी ने उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जैसे पहले वाले के साथ किया था। अब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि ये सब शायद मम्मी के बॉयफ्रेंड हैं और मम्मी पापा को धोखा दे रही हैं। अब मैंने सोचा कि मुझे मम्मी को ये हरकत के बारे में पापा को बता देना चाहिए, लेकिन मान में ये भी था कि आप मेरी बात क्यों मानेगा, क्योंकि वो तो मम्मी पर अंधा प्यार करते हैं। तभी दिमाग में आइडिया आया कि इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और फिर मैंने कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और जब वो दोनों बाहर आए तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया। उसके जाने के बाद एक और आदमी आया, मैंने वो सब भी रिकॉर्ड किया और मम्मी ने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। मुझे मम्मी इस हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी और पापा के लिए दया भी। अब मैंने रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया और फिर अब कोई नहीं आया तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी से पूछो कि ये सब कौन थे। तो मैं उनके पास चली गई और फिर उनसे यह सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त थे। तो मैं कहती हूँ फिर अपने मुझे उनसे क्यों नहीं मिलवाया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर मैं वहाँ से चली गई और फिर अब शाम होने के इंतज़ार में थी, क्योंकि पापा के आने के बाद उनको वो वीडियो भी दिखानी थी। और फिर अब धीरे धीरे समय निकलता गया और फिर अब शाम के 7 बजे पापा भी आ चुके। वो सीधे अपने कमरे में चले गए और फिर फ्रेश होने के बाद वो बाहर आए। उसके बाद मैंने पापा को कहा कि मुझे आपको कुछ अर्जेंट देखना है। तो उन्हें कहा कि क्या। तो मैंने कहा कि ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर वो वीडियो देखने लगे। उसके देखने के बाद मैंने कहा कि पापा आप समझ गए ना। तो वो कहते हैं हाँ समझ गया। और फिर वो गुस्से में अपने कमरे में गए और मम्मी से बात करने लगे। लगभग 30 मिनट बाद वो बाहर आए और बाहर आकर मुझे एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुझे शर्म नहीं आई, अपनी ही मम्मी को गलत बोलती है। तो मैं कहती हूँ पापा, आप मम्मी के प्यार में पागल हैं। ज़रा आंखें खोलकर देखिए, मम्मी आपको धोखा दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि एक और शब्द नहीं, वरना मैं तुम्हारे घर से निकल दूंगा। तो मैं कहती हूँ अब तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी पापा, अब समय आपको सब कुछ समझ देगा। और फिर मैं वहाँ से चली गई और कमरे में जाकर रोने लगी। मैंने अब फैसला किया कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी। पापा को समय आने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करें तो हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको अपनी पसंद की कोई कहानी चाहिए तो उसको भी कमेंट में बताएं। आपकी पसंद की कहानी बनाई जाए।